कॉलेज या स्कूल का नॉलेज 30% आया, लेकिन 70% ज्ञान जो उसको बाहर का है। हमने बहुत बार देखा है कि बच्चों को मार्क्स कम पढ़ने की वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट धीरे-धीरे पढ़ाई से कम होते जाता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं कि भाई मेरा बच्चा भी फोकस नहीं कर पा रहा है, उसे मार्क्स कम पड़े। क्यों? क्योंकि पहले ही मार्क्स कम पड़ने की वजह से उसे लगता है कि यार मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कम हूँ, और उस वजह से क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होते जाता है, उसका जो इंटरेस्ट है पढ़ने के बारे में वो कम होते जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि ये जो पास फेल कम मार्क्स मिलना, इस वजह से जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि तुझे कुछ नहीं आता, तू पढ़ने में सही नहीं है, या टीचर भी क्लास में बच्चों को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं कि तुझे कुछ नहीं आता। माँ बाप के सामने पेरेंट मीटिंग में उनका इंसल्ट किया जाता है, बार बार पढ़ाई से लेके उनको मतलब टॉर्चर किया जाता है, और उस वजह से धीरे धीरे वो बच्चा डाउन हो जाता है। तो अभी 10th और 12th की एग्जाम होने वाली है, तो रिजल्ट आएंगे उसके बाद। तो रिजल्ट आने के बाद हम जनरली क्या देखते हैं कि किसी को 90% मार्क मिल गए, किसी को 60%, किसी को 30%, मतलब जो जिसे हम फेल कहते हैं, मतलब पास या फेल। तो जिन लोगों को मार्क्स कम मिलते हैं वो बेचारे थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, जो कॉन्फिडेंस है वो उनका डाउन हो जाता है। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है, अगर आपने अपने बच्चों को समझा दिया तो गारंटी से वो कभी भी निराश नहीं होंगे, ना डिप्रेस होंगे, ना सुसाइड करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट ये है कि जब एग्जाम होती है, रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद जब बच्चे को परसेंटेज नहीं आते या वो फेल हो जाता है या कम मार्क्स आते हैं, जनरली कम मार्क्स आने के बाद, क्योंकि आपके एरिया में फ्लैट स्कीम में हो, कॉलोनी में हो, तो जब उनके बराबरी के बच्चे होते हैं या उनके क्लास में जो बच्चे होते हैं, तो उनके मुकाबले शायद इसको मार्क्स कम आ जाए, तो बेचारा निराश हो जाता है। दूसरा बच्चा उसको खुशियां बनाता है, वो उसको डोमिनेट करता है, देख मैं पास हो गया। उनके माँ बाप भी कम नहीं रहते, वो भी थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कंसेप्ट क्या है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो किसी बच्चे को 90% मार्क्स मिलते हैं, किसी को 60%, किसी को 30%, किसी को 20%। अब जिसको 90% मिलता है या 95% मिलता है, वो बहुत खुश होता है, मेरिट वाला स्टूडेंट होता है। और किसी को 60 मिलता है तो बेचारा वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है कि भाई उसको 90% मिले, मुझे कम मिले, है ना? अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या चेहरा दिखाऊंगा, कैसे बात करूंगा, ये बात उसके मन में आती है, उससे वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है। बहुत सारे बच्चे गलत कदम उठाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है स्कूल के पढ़ाई के वजह से मिलने वाले मार्क्स है ये। 90%, 70%, 60%, 80%, वॉटेवर। अगर किसी छात्र को 90% या अबव मार्क्स मिलते हैं, इसका मतलब उसने जो स्कूल की, कॉलेज की जो पढ़ाई है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। देखो ऐसा नहीं है कि वही ब्रिलियंट है, ऐसा नहीं है। उसने उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लिया, और जिसका ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो उसका फोकस उस डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसको 90 या 90% अबव मिले। तो मान लेते हैं उसको 90% स्कूल के नॉलेज में या स्कूल के पढ़ाई में मिल गए, इसका मतलब वो 10% फेल हो गया है। मतलब 90% उसने स्कूल वाले पढ़ाई में ज्ञान अर्जित किया, और 10% ये जो ज्ञान है उसने बाहर का अर्जित किया, क्योंकि उसका 10% फोकस बाहर था। अगर उसको 60% मार्क्स मिलते हैं, मतलब पढ़ाई में उसका ध्यान जो था, फोकस जो था, वो था स्कूल के पढ़ाई की तरफ, और 40% फोकस बाहर की दुनिया में था। अब बाहर की दुनिया में क्या हो सकता है? वो शायद ड्राइंग में बढ़िया है, या कोई डांस में वो फोकस है, या किसी एक्सटर्नल काम में वो फोकस है, मतलब दूसरा किसी ज्ञान में, दूसरा कोई ज्ञान वो ले रहा था, वो उसने 40% लिया और स्कूल का 60% लिया। मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वो ना फेल है ना पास है, लेकिन लोग उसको कहते हैं कि नहीं भाई मैं फेल हो गया, मैं पास नहीं हुआ, मुझे इतने मार्क्स नहीं मिले, मैं कमजोर हूं, ये वो समझता है। 30% मतलब इक्वल टू फेल कंसिडर करते हैं, मतलब उसको फेल करार दिया जाता है। अब मैं 30% वाले को ये बोलूंगा कि 30% उसने सिर्फ स्कूल
की पढ़ाई की तरफ फोकस किया, इसलिए उसके पास जो ज्ञान आया वो कॉलेज या स्कूल का नॉलेज 30% आया, लेकिन 70% ज्ञान जो उसको बाहर का है। भाई फोकस तो कहीं ना कहीं था ना, फोकस यहां नहीं था। आप ये कह सकते कि भाई तुझे यहां मार्क्स कम मिले, तू फेल नहीं हुआ है, तुझे तुझे जो ज्ञान मिला है आउट ऑफ 100 स्कूल का वो सिर्फ 30% मिला है, लेकिन 70% उसने अदर ज्ञान उसने हासिल किया है, जिसमें अदर मोडालिटी भी हो सकती है। किसी ने बिजनेस का ज्ञान अर्जित किया है, किसी ने डांस में अच्छा किया है, किसी ने ड्राइंग में किया है, किसी ने स्पोर्ट्स में किया है, एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे 90% वाला बहुत ब्रिलियंट है ऐसा नहीं है, या 20% वाला बहुत डाउन है ऐसा नहीं है। अगर वो 20% इस पोर्शन में अगर उसने कम नॉलेज लिया हुआ है, तो भाई 80% दूसरे जगह में तो हाईएस्ट उसने ज्ञान तो लिया है। मतलब आप कहते हो कि वो यहाँ पे उसने मार्क्स नहीं लिखे, लेकिन मैं कहूंगा इसने यहाँ पे टॉप किया है साहब। अगर कोई 10% वाला हो तो भाई इसको यहाँ पे 90% मिल रहे हैं। मतलब हम डे टू डे लाइफ में 100% ही लर्न करते हैं हर दिन। बस प्रॉब्लम यह है कि आप चाहते हो कि इसमें 100% है, लेकिन वो उसका इंटरेस्ट जो है वहां पे वो अपना फोकस ज्यादा करता है और वहां पे वो कामयाब होता है। तो मान लो स्कूल में अगर वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं और वो अच्छा कर पा रहा है। तो हमें देखना है कि वो अच्छा कहाँ कर रहा है, मतलब हमारा बच्चा कहाँ 100% सक्सेस हो रहा है, या 90% हो रहा है, या 80% हो रहा है। तो दोस्तों, आपके बच्चे कभी फेल नहीं होते और ना कभी पास होते हैं। वो सिर्फ जितना फोकस करेंगे जिस सब्जेक्ट में, जिस एरिया में, उसी जगह वो अपना उतना परसेंट ज्ञान अर्जित करेंगे। मतलब अगर 60% उसको मिला, इसका मतलब उसने स्कूलिंग एजुकेशन में 60% फोकस किया है, इसलिए उसको 60% ज्ञान मिला है। 40% उसने कहीं और फोकस किया है, इसलिए 40% ज्ञान उसको उस साइड का मिला है। तो दोस्तों, यहां पे कोई भी पास या फेल नहीं हुआ है। तो सब लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है उतने परसेंटेज लेवल पे। तो दोस्तों, आज के बाद कभी भी ये मत समझना कि आप फेल हुए हो। अरे भाई, आपने जितना ध्यान दिया उतना आपने ज्ञान अर्जित किया। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप फेल या पास या कम मार्क्स आपको मिल गए, कोई बात नहीं। आपको 60% मार्क मिले ना, आपका 40% यहाँ का ज्ञान लेने का बच गया, तो एग्जाम के बाद भी आप पढ़ सकते। प्रॉब्लम क्या है, वो ले लो और दोबारा पढ़ के पढ़ाई कर लो। आप आराम से 70, 80, 90% तक जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 12th में 62% मार्क्स मिले, तो मैंने 40% बाद में कवर किया, तो फर्क क्या पड़ा, ज्ञान तो ले लिया ना भाई, हमें ज्ञान से मतलब है। तो दोस्तों, अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आपका बेटा कभी भी पास या फेल नहीं होता, तो आप उससे कंक्लूजन निकाल लीजिए कि मेरा बेटे का फोकस कहाँ है, स्कूल में है या कहीं और है। तो दोस्तों, ये भी फोकस लोगों को सक्सेसफुल बनाता है। ये भी जो फोकस है 80%, आप देखते हो कि ये लोग बिजनेसमैन बनते हैं अच्छे, ये शायद किसी के अंडर नौकरी करेंगे, लेकिन ये लोग किसी को नौकरी देंगे, तो क्योंकि उसका फोकस कहीं और है, बिजनेस में है या कहीं और है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट ना फेल होता है ना पास होता है, वो सिर्फ जहां उसका फोकस है वहां पे वो उतना परसेंटेज ज्ञान एक्सेस करता है। तो दोस्तों, आज से आपको कितने भी मार्क्स मिले, डिप्रेस नहीं होना है। जितने मार्क्स मिले, ये समझिए कि मैंने इतना मेहनत किया, इसलिए मुझे इतना ज्ञान मिला, इसके आगे का ज्ञान मैं बाद में पढ़ के भी कवर कर सकता हूँ। तो दोस्तों, डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है कैसा लगा, इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। मैं अपना समय देके मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, आपने देखा। आप सिर्फ 5 लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर दूसरे बच्चों की जान बचाएगा, उसको कॉन्फिडेंस मेकअप करेगा। तो हमें कॉन्फिडेंट वाले बच्चे तैयार करने हैं, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। मैं इसी प्रकार के बच्चों को डील करता हूँ जिन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, क्योंकि इसी वजह से वो अपने जीवन में फिर आगे नहीं बढ़ पाते।
दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये कभी मत समझिएगा कि किसी को 90% या 95% मिले हुए हैं तो बहुत होशियार होता है, बहुत ब्रिलियंट होता है, ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ उस क्षेत्र में अच्छा किया है। सब में भगवान ने काफ़ी बढ़िया ब्रेन दिया हुआ है, सबके पास टैलेंट है। बस जो व्यक्ति जहाँ फ़ोकस करता है, वहाँ पे वो अच्छा परसेंटेज स्कोर करता है, वहाँ अच्छा ज्ञान अर्जित करता है। बस यही मैं आपको इस कांसेप्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो दोस्तों ऐसे बहुत यूनिक कांसेप्ट मैं आपको बताऊँगा, जिससे आप कभी डिप्रेस ना हो, आपकी प्रोडक्टिविटी कम ना हो और आपका जीवन सदैव खुशी से भरा रहे।